बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो फलियाँ कीमा की रेसिपी है। वेजिटेबल है और उसके साथ कीमे में हम उसको ऐड कर रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले वो देख लेते हैं। आधा किलो मैं ग्रीन बीन्स या सब्ज़ फलियाँ ले रही हूँ। आधा किलो ही कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 मीडियम प्याज हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया यानी फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद 2 ही मीडियम टमाटोज़ हैं जिनकी पेस्ट बना ली है। इसके अलावा गार्लिक यानी लहसुन लिया 1 टेबलस्पून, अदरक लिया है 1 खाने का चम्मच और 1 ही खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च ली है। 2 चाय के चम्मच जो है वो नमक है, 1 खाने का चम्मच जो है वो सब्ज़ मिर्च है और 2 चाय के चम्मच हल्दी इस्तेमाल होगी। गरम मसाले हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, एंड के ऊपर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी शुरू में चूँकि इस्तेमाल नहीं कर रही तो मैं उसको मेंशन भी नहीं कर रही। तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने तेल ले लिया पोट में और सबसे पहले हम उसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। प्याज को मैंने 2 मीडियम प्याज थे और उनको मैंने मैश कर लिया, यानी ये मोटा सा कूट लिया, बहुत बारीक भी नहीं किया हमने इसको। और इसको हम जनाब अब थोड़ा सा भुनाई करते हैं। जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर लहसुन को ऐड करेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट की इसकी हमने भुनाई की। जब ये ज़रा सौते हो गया है तो अब मैं इसके अंदर लहसुन डाल रही हूँ। तकरीबन 1 खाने का चम्मच क्रश किया हुआ बारीक जो है ये लहसुन है। लहसुन डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट की भुनाई हम करेंगे। कलर फिर भी चेंज नहीं करेंगे इसका, बहुत आहिस्ता आंच के ऊपर इसको भुनाई करते रहेंगे। जब ये लहसुन और प्याज की अच्छी सी भुनाई हो गई तो अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा ऐड करने के बाद ये देखिए कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ प्याज का, बिल्कुल लेकिन ये कि वो 20 मिनट तक तकरीबन प्याज और उसके बाद 15 मिनट, 2-4-5 मिनट के बाद मैंने लहसुन डाल दिया था तो ये 20 मिनट तक भुनाई उसकी हुई थी। कीमा ऐड किया। कीमा ऐड करने के बाद जो है मैं इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी तीनों मसाले डाल दिए हैं। नमक 2 चाय के चम्मच थे और हल्दी भी 2 चाय की चम्मच थी, जबकि मिर्च जो थी सुरख वाली वो 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको मसाले मिक्स यानी नमक मिर्च जो है वो मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के दौरान में मैं इसमें टमाटो जो 2 मीडियम टमाटोज़ मैंने लिए थे, अगर आप ज़्यादा टमाटो खाना चाहते हैं तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। ये 2 मीडियम टमाटोज़ थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसको ऐड करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पर प्याज का पानी, कीमा खुद अपना पानी भी छोड़ेगा और उसके बाद टमाटोज़ भी हमने लिक्विडी फॉर्म में ही डाले हैं, तो ये सारा जो पानी है इसके अंदर तो ये मिक्सअप होके तो ये कीमा जो है वो गल जाएगा। तो मैंने इसको कवर कर दिया है और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है हमने इसको कवर करके पकने देना है। ये देखिए अब काफ़ी हद तक पक चुका है और ऑयल जो है वो कीमे से अलग हो गया हुआ है। अब इस पॉइंट पर हम इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। जब ये थोड़ी सी इसका ऑयल मुकम्मल अलहदा हो गया, अब हम इसके अंदर ये मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो ग्रीन चिली है ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है, ठीक हो गया, यानी फ्लेवर में एडिशन करेगी लेकिन कड़वाहट नहीं बढ़ेगी इससे। अब जो है इसमें फलियाँ ऐड कर रही हूँ मैं। आधा किलो फलियाँ थी और ये जो फलियाँ थी इनमें कुछ जो सख्त होती हैं उनके अंदर से बीज निकाले हुए हैं और जो नरम थी उनको वैसे काट लिया हुआ है। तो इन फलियों को हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको दोबारा कवर करके पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी भुनाई, इन 2-3 मिनट भूना है मैंने। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये अदरक डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच अदरक है पिसा हुआ और ये सफ़ेद ज़ीरा है, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। चूँकि वेजिटेबल है इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो हैं वो सब्ज़ियों का अपने फ्लेवर को ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत ही सादा सा नमक मिर्च रखी हुई है और ये जो नमक मिर्च भी ऐड किया है इसका टेस्ट बहुत तेज़ नहीं होगा। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने आपको दी है, मिकदार दी है, उस मिकदार से ये मीडियम टेस्ट में सॉल्ट एंड पेपर इसके अंदर आएगा। अच्छी तरह हिलाने के बाद मैंने इसको 20 मिनट तक दम दिया। दम देने के बाद ये देखिए मुकम्मल तौर पर ये कुक हो गया। कीमा पहले गल चुका हुआ था, फलियाँ सॉफ्ट थी, ये भी नरम हो गई हैं क्योंकि ये बारीक वाली फलियाँ थी तो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं होगा और ना ही इसके अंदर हम दही या कुछ और इसमें मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो दही डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं टमाटो इसमें डाल चुकी थी इसलिए मज़ीद दही का इस्तेमाल नहीं किया। ये लीजिए जी फलियाँ हाजिर है। अब यहाँ पर
और हम इसके ऊपर जो गार्निशिंग के लिए इसको ग्रीन जो सब्ज़ धनिया है, ग्रीन कोरिएंडर, वो डाल सकते हैं। लेकिन आप भी बनाएं और बनाने के बाद कैसा लगा आप टेस्ट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की वेजिटेबल है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के ज़रिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।